सत साहिब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे परमपिता परमात्मा, सब जीवों को बुद्धिमान बनाओ और सब जगह शांति बनी रहे। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की वीडियो बड़े गौर से सुनना है। अगर इसको गौर से सुनोगे तो आपको बहुत सी बातों के बारे में हकीकत का पता लगेगा कि हकीकत क्या है। क्योंकि आज हमारे देश में गपोड़े पे गपोड़ा चल रहा है और बड़ी बड़ी अजीब बातें बता रहे हैं। वैज्ञानिक युग है जहां हम देखते हैं विज्ञान तरक्की करता जा रहा है और इधर अंधविश्वास है, वो इंसान को खड्डे में धकेलता जा रहा है। इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए अगर हम विज्ञान को साथ जोड़कर चलेंगे तो ये अंधविश्वास का पर्दा हट जाएगा और इंसान एक सच्चे विश्वास पर खड़ा हो जाएगा। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, हमारे YouTube चैनल पक्का सौदा पर वीडियो नंबर 800 में देखिए, वहाँ पर है कि इस इंसान ने कल्पना को हकीकत मान लिया। अंधविश्वास फैलने का कारण है ये। तो आज हम बहुत सी बातें हैं उनको सिद्ध करके देखना चाहेंगे कि हमें बताया क्या जा रहा है, हो क्या रहा है ये। अगर हम इस तथ्य को पूर्ण रूप से अपने अंदर धारण करके और देख लें तो हमें पता लगेगा कि हकीकत है क्या। दुनिया में तर्क, वितर्क और कुतर्क 3 चीज़ें हैं। इंसान तर्क के ऊपर चलता है, तर्क और वितर्क है, उसका कोई न कोई डिसीजन हो जाता है, फैसला हो ही जाता है। लेकिन जहाँ कुतर्क होता है उसका कभी फैसला नहीं होता, उसका काम होता है कुतरना, हर बात को नकारात्मक विचारधारा में लेना। और हकीकत है चाहे कल्पना है, उसका काम कुतरना है, उसे कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए आइए हम आज शुरुआत करते हैं। कल्पना को हकीकत मानना ही घोर अंधविश्वास है। आपको बड़े गौर से समझ लेना है कि कल्पना को हकीकत मान लेना एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। और जो इंसान को बुद्धिहीन बनाता है, यानी इंसान को बुद्धिहीन किसने बना दिया? अंधविश्वास ने। अंधविश्वास कहाँ से पैदा हुआ? कल्पनाओं से। अब कल्पनाओं से अंधविश्वास पैदा हुआ, उसने हमें बुद्धिहीन बना दिया। और कल्पना केवल गपोड़े होते हैं, इस बात को इंसान समझ नहीं पाता, वो कल्पना को हकीकत मान बैठा। इसलिए आज वैज्ञानिक युग में गपोड़ों का कोई महत्व नहीं है। आप पहले हम क्या कह रहे हैं, हमने ही सुना है। पहले बड़े बुजुर्ग अनपढ़ लोग कहते थे कि ये धरती एक बैल के एक सींग के ऊपर ऐसे रखी हुई है, और जब भूकंप आता है तो वो बैल है, वो थक जाता है और गर्दन हिलाता है, तब ये धरती हिलती है। देखो कितना बड़ा अंधविश्वास है। उसके बाद में जैसे मैंने एक YouTube पर एक संत महात्मा का इंटरव्यू सुना, उसमें बता रहे थे कि चंद्रमा के बारे में। अब ये बात तो थी धरती वाली, आप चंद्रमा की बात सुनोगे तो आप बड़े दंग रह जाओगे कि ऐसी बातें हो रही है हमारे देश में। पश्चिमी देश तरक्की पे जा रही हैं, वो विकास करते जा रहे हैं, हम अपनी बुद्धि का विनाश करते जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये? तो अब हम एक बात को बड़े गंभीरता से समझें कि ये चंद्रमा क्या चीज़ है। जैसे चंद्रमा की 27 पत्नियां बताई है, और रोहिणी ने, यानी उन पत्नियों में से एक रोहिणी पत्नी ने शिव के पास जाकर शिकायत करी चंद्रमा की कि ये चंद्रमा की चाल चलन तो अच्छा नहीं है, खराब है।
इसलिए आप इसका इंतजाम करिए। शिवजी महाराज को कहने लगे, बड़े गौर से समझना इस बात को। तो शिवजी ने चंद्रमा को कहा कि 27 पत्नियां हैं, 27 शादियां करी है तेने, और अब तेरा चाल चलन ठीक नहीं है। तो शिव ने अपने मस्तक के चांद को लगा लिया, कहा कि अगर ये कोई गड़बड़ी करेगा तो मेरी निगाह में रहेगा। शिव महाराज ने कहा, ये देखना आप, कहीं आपको प्रवचन मिलेंगे, कहीं इतिहास में लिखा भी मिलेगा। तो ये मस्तक पर लगा लिया शिव जी महाराज ने, ताकि ये हर समय नज़रों के सामने रहे। और कौन नज़र के सामने रहे? वो आकाश वाला चांद। आप देखो, वो चांद आकाश से धरती के ऊपर उतर के आता है और फिर वापस जाकर वहीं खड़ा हो जाता है। बड़ी अजीब बात है इस देश की। आप ज़रा आगे सुनो, आगे वाली बात तो बिल्कुल ही आपको ऐसी लगेगी कि ये तो बिल्कुल ही सच्ची है, लेकिन सच्चाई वाली लगेगी कि ये तो झूठी है। दोनों का फैसला कौन करेगा? आप इस बात में कितनी सच्चाई मानोगे? जब ये बात आ जाएगी तब हम एक छोटा सा उदाहरण दें कि बजरंग बली जी ने आकाश वाले सूर्य को मुंह में डाल लिया था। आप जो बजरंग बली जी को मानने वाले हैं वो कभी हाँ नहीं करेंगे कि नहीं डाला, वो तो कहेंगे इसको कला से छोटा कर लिया। आज वैज्ञानिक युग में हम सूर्य को मुंह में डालने वाला इतना बड़ा मुंह कहाँ से ले आएंगे? और ये इतनी बड़ी आग का गोला है जिसका आंकलन भी नहीं कर सकते कि कितने डिग्री तक इसका तापमान है, कोई पता नहीं। धरती पे 50 डिग्री आ जाता है तो हम जलने लग जाते हैं, तो इसके नज़दीक जाएंगे तब क्या होगा? हम कला से कैसे छोटा कर सकते हैं? ऐसी क्या कला हो सकती है? इसी प्रकार ही आकाश से चंद्रमा भी नीचे उतराया। अब चंद्रमा नीचे आता है तो इसकी हकीकत क्या है? लेकिन लोग तो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं, चंद्रमा आ गया था, मुर्गा बन के बोला भी था। और गौतम ऋषि जब वो भागने लगा तो गौतम ऋषि की धोती भीगी हुई थी, पानी में नहा रहा था, और उसने ऐसे छींटे मारे तब चांद के वो दाग लग गए। अब बड़ी अजीब बात है मेरे देश की। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ऊपर जो दाग लगे हुए हैं ये कुछ नहीं, ये धरती की तरह ही चांद है। और जैसे यहाँ पर आपको पर्वत दिखाई देते हैं, इस प्रकार हमें चांद पर पर्वत दिखाई दे रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर हो, अब वो नीचे आ जाए कितना समय लगे और ऊपर वापस कैसे जाके बैठेगा? तो इसलिए चंद्रमा कोई आदमी थोड़ा है, आदमी तो नहीं है वो। चंद्रमा तो एक धरती की तरह मिट्टी है। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अब हमें इसकी सच्चाई और हकीकत जानना है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां है कौन, कैसे है वो? ये 27 नक्षत्र होते हैं जो काल्पनिक पत्थर है। जैसे 12 राशियां होती है, जैसे पूरे ब्रह्मांड को जैसे एक गोला है ये, इसका 360 अक्षांश का कोण है ये, 360 अक्षांश, ये 360 का कोण है। अब इसको अगर हम बीच में से ले लें आधा तो 180 का हो जाएगा। अब 360 अक्षांश का कोण ऐसे घूमता है, तो यहाँ पर काल्पनिक पत्थर बना दिए, यानी कल्पना के तौर पर पत्थर बना दिए, यानी बांट दिया इसको। धरती सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमती है, तो इनको 12 राशियों में बांट दिया। जब हम एक ऐसे करते हैं, एक ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो इसकी 12 राशियाँ बट गई। और 12 राशियों को फिर एक राशि में 2.25 नक्षत्रों में बांट दिया, और एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांट दिया। जैसे एक सड़क के ऊपर 1 किलोमीटर का पत्थर लगा हुआ है, एक 5 किलोमीटर पर लगा दिया, एक 10 किलोमीटर पर लगा दिया, एक यूँ लिख दिया कि यहाँ से हिसार 20 किलोमीटर दूर है। ऐसे अलग अलग पत्थर लगे हुए हैं 12 राशियों के, और फिर 27 नक्षत्रों के, और एक चरण के। लेकिन ये पत्थर नहीं लगे हुए हैं, कल्पना है, काल्पनिक पत्थर लगे हुए हैं, यानी बांटा गया है इनको। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको पूरी तरह समझ आई है तो चंद्रमा और सूर्य और धरती तीनों के बारे में सुनो कि धरती है ये सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूम रही है,
और ये चांद है, ये धरती के चारों तरफ घूम रहा है, और जबकि ये कह रहा है कि ये चांद धरती पर नीचे आ जाता है, आदमी बन के नीचे आ जाता है। कैसे आ जाता है? अब हमें देखना है ये चंद्रमा का ये मार्ग है, इसका इस मार्ग पे चलता है, धरती इस मार्ग पे चलती है। तो यहाँ पे ये 27 नक्षत्र और 12 राशियों में से ऐसे चलता रहता है। और जब ये चंद्रमा चलता है धरती के चारों तरफ, जरा ये बात बड़े गौर से समझना है, अमावस और पूर्णिमा बनती कैसे है। अब ये चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता घूमता यहाँ आ गया तो ये सूर्य के नज़दीक आ गया। लेकिन वो लोग क्या कह रही हैं कि यहाँ सूर्य के पास गया, तब ये 3 जगह पत्नियां कहने लगी कि भाई हमारे पास तो कभी आते नहीं हैं, कोई ऐसा जुगाड़ करो हमारे पास आ जाए। तब 3 दिन ये गायब हो जाता है और उनके घरों में रहता है, उनके पास रहता है, पत्नियों के पास। कितनी बड़ी अजीब बात है। अब यहाँ से लेकर यहाँ ये चंद्रमा चलता चलता सूर्य के नज़दीक आ गया तो सूर्य की लाइट तेज़ होती है और इस चंद्रमा की लाइट कमज़ोर होती है, इसलिए हमें दिखना बंद हो जाता है। तो अमावस्या 14 और एकम 3 दिन के लिए चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होता है, उसके कक्ष के नज़दीक होता है, इसलिए ये दिखाई नहीं देता। जब ये इससे बाहर निकलता है यानी ऊपर चलता है तो यहाँ एकम आई, यहाँ दूज के आगे, और दूज को ये चांद इतना दिखाई देता है, छोटा सा ऐसे दिखाई देता है। अब ये दूज का चांद आगे बढ़ता 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 यहाँ जाकर ये पूर्ण चंद्रमा हो गया, ये हो गई पूर्णिमा। और फिर ये इधर से वापस चलता रहा, ज्यों सूर्य के नज़दीक गया त्यों ही यहाँ जाकर 14 को गायब हो गया, और यहाँ गायब होकर फिर ये सूर्य के नज़दीक चला गया। ये होगी अमावस्या। अमावस्या का मतलब होता है आधा महीना और पूर्णिमा का मतलब होता है पूरा महीना। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये है चंद्रमा की परिधि, इस अंधविश्वास, इस भ्रम भ्रांति, इस चक्कर से दूर निकल जाओ, बाहर हो जाओ। इसमें कुछ बनने वाला नहीं, कुछ आनी जानी नहीं। आप जरा सुनिए, ये 27 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में पहले शुरुआत से लेके और आखिरी नक्षत्र तक अगर हम पूरी तरह से देखेंगे, जैसे उस नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र है पहला और आखिरी होता है रेवती। तो रेवती, अश्विनी से रेवती तक जाएंगे तो 27 नक्षत्र हैं, उसके 4 चरण होते हैं। एक चरण होगा तो 27 को 4 से गुणा करो, 108 होता है। जो संत महात्मा श्री 108 लिखते हैं वो पूरे ब्रह्मांड के 108 चरणों का ज्ञाता हो, वो जानता हो इस बात को कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है, और वहाँ पर जाकर ये तिथियाँ बनती हैं और दिन और रात बनते हैं और बनते, इसका सारों का ज्ञाता हो, और उसका हमारे ऊपर आकर्षण क्या होता है, उसका हमारे ऊपर चुंबकीय शक्ति है, ग्रेविटी पावर है, वो क्या कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, ये जिनको ज्ञान होगा वो श्री 108 होते हैं। आजकल तो श्री 108, 10,008, 1,008, 1,08 ऐसे हो रहे हैं। अब इसका मतलब किसी को पता नहीं, इसलिए अंधविश्वास में धकेले चलते हैं। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस अंधविश्वास भ्रम भ्रांति से दूर हो जाइए। न तो कभी चंद्रमा धरती पे नीचे आया और न कभी सूर्य आया, सूर्य भी एक बार नीचे आ गया, सूर्य पुत्र कर्ण कहते हैं। तब कुंती माँ ने भी कहा था कि मैं तो वहाँ नहीं गई, सूर्य नीचे आया था। क्या मतलब हुआ इसका, ये आपको समझना है। कितनी अंधविश्वासी बातें हैं। तो इसलिए इन बातों को सिद्ध करने के लिए अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हकीकत में है क्या ये, और उस हकीकत को अगर जान लिया तो बेड़े पार है, और नहीं तो मानवता मझधार है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये वीडियो समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों का दिमाग से अंधविश्वास निकल जाए और अपने पैरों पे खड़े होकर ज्ञान और विज्ञान के साथ अपना जीवन, जुगत का जीवन जिए। न कल कुछ था और न आने वाले समय में कुछ होगा। वर्तमान सुधारो, सब कुछ अच्छा है। शिक्षित बनो और संगठित रहो। घर परिवार यारे प्यारे रिश्तेदार सब संगठित रहो और संघर्ष करो, दिन और रात मेहनत करो और आगे बढ़ते जाओ। कोई नहीं रोक पाएगा।
सत्साहे खुशहाल रहो, आनंद करते रहो।